नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास भी वोटर आईडी कार्ड है, तो आपको पता है कि बिहार में गन्ना स्टार्ट हो गया है। तो ये जो गन्ना फॉर्म है ना, आप कैसे फिलअप करोगे? तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एक ऑफलाइन फिलअप करके बताऊंगा कि आप अपने बीएलओ को बिल्कुल सही फॉर्म फिलअप करके दो। अगर आप इसमें कुछ मिस्टेक करते हो ना फॉर्म को फिल करने में, और ये जो डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन को देने में अगर आप कुछ मिस्टेक करते हो, तो आपका वोटर आईडी कार्ड है ना, वो रद्द भी हो सकता है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा कि उनको भी जानकारी मिले कि इस गन्ना फॉर्म को आप सही से कैसे फिलअप करोगे। तो और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो इस ऑफलाइन फॉर्म को कैसे फिल करोगे कि आपसे किसी प्रकार का मिस्टेक ना हो, तो चलिए हम लोग सारी जानकारी समझते हैं अपने फॉर्म पे जाकर के। तो सबसे पहले ना यहाँ पे आप अपना एक फोटो चिपका लेंगे, जो कि सभी को पता होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, ये गन्ना प्रपत्र प्रारूप को ना आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता फिलअप करना है, तो आप अपना फुल एड्रेस फिलअप करेंगे, जहाँ पे भी आपका ग्राम होगा ना, इस प्रकार से आप ग्राम फिलअप करेंगे, जो भी आपका होगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपना पोस्ट फिलअप करना है, जहाँ पे भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा आप अपना पोस्ट ऑफिस को फिलअप करेंगे। उसके बाद पुलिस स्टेशन भी आपको यहीं पे फिलअप करना है कि कहाँ पे आपका पुलिस स्टेशन है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको फिलअप कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको एक बारकोड मिलेगा, तो इससे आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद एक फोटो का ऑप्शन और आएगा जो वीडियो आपको देगा, तो वहाँ पे एक फोटो आपका पहले से आएगा और एक फोटो आपको यहाँ पे चिपकाना होगा। तो मैं ऑनलाइन ये डाउनलोड किया हूँ, इसलिए एक ही फोटो का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपको जन्म तिथि फिलअप करना है, यहाँ पे आधार संख्या आपको फिल करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो ये जो फिल करना है वो किसका करना है, तो जिनका वोटर आईडी है ना, जिनका आप यहाँ पे फोटो चिपका है, उनका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना है। तो डेट ऑफ बर्थ में आपका जो भी होगा आप इस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं, ठीक। डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के बाद आप अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आपका आधार नंबर होगा आप इस प्रकार से फिलअप करेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर फिलअप करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा ना आप यहाँ पे फिल कर लेंगे 10 अंकों का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि पिता कानूनी अभिभावक का नाम। तो मतलब आपको अपने पिता का नाम फिलअप करना है। अगर आप मैरिड महिला का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो भी उनके पिता का ही नाम फिलअप करेंगे, ठीक है। और अगर आप मेल का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ही यहाँ पे आप अपने पिता का नाम फिलअप करेंगे। तो जो भी आपके पिताजी का नाम होगा आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे उनका एपिक नंबर मांगा जा रहा है, यदि उपलब्ध है तो। एपिक नंबर आप यहाँ पे किनका फिल करेंगे, तो जो आपने पिता या कानूनी अभिभावक का नाम आपने यहाँ पे फिल किया ना, उनका एपिक नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर वो जीवित होंगे तो, और अगर वो मृत हो गए हैं आपको क्या करना है, यहाँ पे मृत इस प्रकार से आप फिलअप कर लेंगे, ठीक है। अगर मृत हो गए होंगे तो, और जीवित होंगे तो आपको यहाँ पे उनका वोटर आईडी कार्ड का नंबर आप फिलअप करेंगे, जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर होगा ना, XYZ जो भी होगा आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे उनका माता का नेम फिलअप करना है, तो आप अपने माता का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे, जो भी आपके माता का नेम होगा इस प्रकार से। और देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो एपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो एक चीज मैं आपको कंफर्म करा दूं कि ये जिनका आप नाम फिलअप किया, जिनका ये वोटर आईडी है, उनके माता का नाम आपने यहाँ पे फिल किया, तो अगर वो जीवित होंगे तो उनका वोटर आईडी कार्ड होगा, तो उनका वोटर आईडी कार्ड का नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। और अगर वो मृत हो गए होंगे तो आपको यहाँ पे मृत फिलअप कर देना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेंगे। अगर वो जीवित होंगे तो आप यहाँ पे XYZ जो भी उनका नंबर होगा आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जीवन साथी का नाम यदि उपलब्ध है तो जिस भी व्यक्ति का ये वोटर कार्ड है, अगर वो मैरिड है तो उनका जीवन साथी का नाम आप यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपको इंग्लिश में ये फॉर्मेट चाहिए तो ये फॉर्मेट को कैसे डाउनलोड करना है वो पिछले वीडियो में मैंने बताया है। इस वीडियो का आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा कि आप उस फॉर्मेट को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये मैरिड होंगे ना तो यहाँ पे उनका जीवन साथी का नाम लिखेंगे, और अगर ये अनमैरिड होंगे तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। अब देखिए जैसे कि मैरिड होंगे तो उनका जो भी नाम होगा ना आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो जो यहाँ पे आपने नाम फिलअप किया ना, अगर उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो उस नंबर को आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। जो भी उनका नंबर होगा आप यहाँ पे फिल करेंगे। और अगर आप अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है उस पते पे, तो आपको क्या करना है, इसको नहीं भरना। यदि उपलब्ध है तो यहाँ पे पहले से बोला गया है कि अगर ये उपलब्ध है तो ये फिल करेंगे, नहीं तो ये खाली छोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ डिक्लेरेशन दिया गया है, मतलब घोषणा, तो इसको आपको सही तरीके से पढ़ लेना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि इसमें बोला क्या जाए, तो आप बिल्कुल सही तरीके से सुनेंगे, उसके बाद ही आप इसमें टिक मारेंगे। देखिए, मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ, ठीक है, ये आपका इंस्ट्रक्शन हो गया। अब जो आप है ना वो क्या घोषणा कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर इस चीज में आपका मिस्टेक होता है ना
तो आपका जो वोटर आईडी कार्ड है ना वो मतलब रिजेक्ट भी हो सकता है। और अगर आपका कुछ मिस्टेक है इसमें तो इसी के अनुसार आप फॉर्म को फिल करेंगे सही करके आप अपने आधार के अकॉर्डिंग, तो ये आपका सुधर भी जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ, उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ और किसी एक को चिन्हित करें। मतलब आप अगर इस पते के निवासी हैं, जो पता आप यहाँ पे, जो पता आपका इसमें है ना वोटर आईडी कार्ड में जो आपने अभी दिया लिखा यहाँ पे, अगर आप इस पते के निवासी हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और आप भारत के नागरिक हैं तो किसी एक को चिन्हित करना होगा। तो देखिए इसमें से कौन कौन सा आपको दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 के पूर्व हुआ है। इसका जो कहने का मतलब है ना कि जिनका वोटर आईडी कार्ड है, अगर उनका जन्म जो है ना 1/7/1987 से पहले हुआ है तो आपको इसको चेक मार्क करना है। ऐसा इस प्रकार से आप चेक मार्क करेंगे। और अगर 1/7/1987 के बाद में इनका जन्म हुआ होगा तो आपको इसे चेक मार्क नहीं करना है। ठीक है, और गलत का भी टिक नहीं लगाना, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। अब देखिए सेकंड ऑप्शन जो आपको मिल जाता है, मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में हुआ है। अगर आपका जन्म जो है ना 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में हुआ तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को चेक करना है। इस प्रकार से आप चेक करेंगे। ठीक है, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2004 के बाद है या तो फिर आपका वोटर लिस्ट में नाम जो जुड़ा वो 2003 के बाद है, तो उसके लिए अलग से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। वो क्या दिया गया अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि देखिए इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है। तो आपने जन्म तिथि और या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई एक दस्तावेज उपलब्ध कराएं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक सूची मिलेगा, जैसे आप पेज को पीछे करोगे ना तो वहां पे आपको एक सूची मिलेगा, उसमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। अब सबसे पहले हम ये डिक्लेरेशन पे बात कर लेते हैं कि इस डिक्लेरेशन में और क्या क्या है। तो पेज को हम पीछे पलटते हैं। मेरा जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुआ। अगर आपका जन्म तिथि है ना 2/12/2004 के बाद, तो आपको इस वाले ऑप्शन को चेक करना है। इस प्रकार से आप चेक करेंगे, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि इस प्रकार से आप चेक करेंगे। इस प्रकार से किसी तरह का कटकुट आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर ये आपका नहीं है तो आप इस कॉलम को बिल्कुल खाली छोड़ देंगे, जैसे ये मैंने कोरा छोड़ रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि मेरा जन्म भारत के बाहर हुआ, विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें। अगर आपका जो जन्म है ना वो भारत से बाहर में हुआ है तो वहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ बना होगा ना, वहां विदेश में भारतीय मिशन नाम करके एक संस्था चलाई जाती है, अगर वहां से आपका जन्म प्रमाण पत्र बना होगा तो आप यहाँ पे संलग्न करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को भी आप खाली छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपसे बोला गया कि मैंने पंजीकरण नागरिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है और नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें। यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर आप इंडिया के बाहर के निवासी हैं, ठीक है, और अगर आपने पंजीकरण किया है भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए, तो उस पंजीकरण का जो प्रमाण पत्र होगा ना, अब वो आपको यहाँ पे फोटोकॉपी करके लगाना होगा। तो फोटोकॉपी करके लगाने से पहले आपको इसे चेक मार्क कर देना होगा इस प्रकार से। और अगर आपका ये नहीं है, जैसे मैंने ये खाली छोड़ रखा है, आप इसी प्रकार से खाली छोड़ देंगे। ठीक है, मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है। यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन और आपको देना है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने जो है ना किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त की है, तो आपको इसको चेक मार्क करना है। ठीक है, और नहीं की है तो आप इसे भी खाली छोड़ देंगे। मैं निर्वाचन नियमावली में नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर रहा हूं और पूरा नाम किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नहीं है। इसका जो कहने का मतलब है ना कि आप जिस निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं और जिस विधानसभा से आते हैं, सिर्फ उसी विधानसभा क्षेत्र में आपका जो है ना वोटर आईडी कार्ड है और दूसरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। तो इस डिक्लेरेशन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। अब पढ़ने के बाद देखिए आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि आपको 11 तरह का डॉक्यूमेंट दिया गया है। इसमें से अगर कोई सा भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप यहाँ पे संलग्न कर सकते हैं। देखिए केंद्र राज्य PSU के नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी को निर्गत हुई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश PPO, वैसे लोग जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या तो फिर राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या तो फिर PSU के कर्मचारी हैं, तो उनको पेंशन मिलता है, वहां पे एक POP लागू किया जाता है, तो उस POP को आप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC, PSU द्वारा भारत में 1/7/1987 से पूर्व निर्गत किया गया है। अगर कोई है तो आप यहाँ पे पहचान पत्र लगाएंगे, नहीं तो इसको आपको छोड़ देना। ठीक है, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आपको डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए यहाँ पर 10th का मार्कशीट लगाना जरूरी है। अगर आप नहीं देंगे, जैसे कि अभी नोटिफिकेशन जो निकल के आया है
उसमें आपसे बोला गया कि ये कोई सा भी डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे जमा करना जरूरी नहीं है, बस आप ये फॉर्म फिलअप करो, आपने बीएलओ को दे दो, लेकिन बाद में ना आपको डॉक्यूमेंट जमा करना जरूरी है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना। तो एक ही बार आप डॉक्यूमेंट को जमा कर देंगे, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। सक्षम राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, अगर आपके पास रेसिडेंस सर्टिफिकेट है यानी निवास प्रमाण पत्र, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आपके इसके अलावा कोई सा भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। वन अधिकार प्रमाण पत्र है तो आप लगा सकते हैं। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत ओबीसी, एससी, एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर जहां यह उपलब्ध है, अगर आपके क्षेत्र में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर उपलब्ध है तो आप यहाँ पे लगाएंगे, नहीं तो आपको एक कोई सा भी, ये 11 डॉक्यूमेंट है ना, इसमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट लगाना है, ठीक है। 2 डॉक्यूमेंट जो है, और आपसे क्या बोला जा रहा है, तो राज्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सरकार की कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे अगर इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे लगाएंगे, नहीं है तो आपको ये फॉर्म भर के सिर्फ अपने बीएलओ को जमा कर देना है, लेकिन बाद में आपको डॉक्यूमेंट जमा करना जरूरी है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको डेट यहाँ पे देना है ना, कि आप ना फॉर्म कब बीएलओ को दे रहे हैं, किस डेट में, वो डेट को आपको यहाँ पे फिल करना है। सपोर्ट आज के डेट में अगर आप बीएलओ को फॉर्म दे रहे हैं तो आपको इस प्रकार से आज का डेट इस फिलअप कर देना है यहाँ पे, ठीक है। स्थान आपको फिलअप करना है, आप अपने गांव का नाम फिलअप करेंगे, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। इस प्रकार से आप फिलअप करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान आपसे पूछा जा रहा है, तो जिनका ये गन्ना फॉर्म है ना, उनका आप हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर ले लेंगे, या तो फिर अगर वो अंगूठे का निशान लगाते हैं तो बाएं अंगूठे का निशान आप यहाँ पे लगाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। आप इस प्रकार से लगा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से कोई सा भी दस्तावेज अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे लगाएंगे, अन्यथा आपको इसको इसी प्रकार से फॉर्म को फिलअप करके जमा कर देना है। दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा, मैं आपको ये गन्ना फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके बताया। तो इस फॉर्म को फिलअप करने में आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, संभवतः आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, जिनसे उनकी भी सहायता हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।